दोस्तों, आज की कहानी है बहू मुझे पीरियड वापस कैसे शुरू हो गए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, क्या बात है, कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान है, बार बार बाथरूम जा रही। कोई हेल्थ इश्यू वाली बातें तो आप मुझे बता सकती हैं। शालिनी जी को बाथरूम से निकलते देख उनकी बहू श्रुति ने कहा। शालिनी जी असमंजस में थी। श्रुति को देखते हुए धीरे से आकर बेड पर बैठ गई। उनके चेहरे से लग रहा था कि वह बहुत दुविधा में है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बहू तुम्हारे पास पैड होगा? पैड? हाँ है। क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? श्रुति हैरानी से बोली, मुझे 2 दिन से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही और अभी 1 हफ्ते पहले भी ऐसा ही हुआ। 2 दिन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई और फिर बंद हो गया, लेकिन कल फिर आ गई और इस बार तो पहले से भी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही। कल रात पूरी चादर खराब हो गई। बहुत शर्म आ रही थी और डर भी लग रहा था कहीं कोई बड़ी बीमारी की दस्तक तो नहीं, इसलिए आज कमरे से बाहर भी नहीं निकली। शालिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। श्रुति अपने कमरे में गई और पैड का पैकेट लेकर आई और शालिनी जी को देते हुए कहा, मम्मी जी इसमें क्या घबराना, आप भी तो कहती के हैं कि ये एक प्राकृतिक जैविक क्रिया है जो हमें औरत होने का एहसास कराती है और मातृत्व का सुख देती है। आपने तो कभी भी इसे लेकर कोई भी अंधविश्वास जैसी बातें भी नहीं की, जैसे किचन में मत जाओ, अपने से बड़ों के सामने मत पढ़ो, या फिर जमीन पर सोना सही है, या बाहर घूमने नहीं जा सकते। आपने तो कभी भी कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो फिर खुद पर क्यों? श्रुति अभी भी समझ नहीं पा रही थी। बात यह है श्रुति की मुझे पीरियड्स बंद हो चुके थे, लेकिन 2 महीने से शुरू हो गए और इस महीने तो 15 दिन के अंतराल में ही 2 बार आ गए और अभी ब्लीडिंग रुक भी नहीं रही। शालिनी जी ने चिंतित होने की वजह बताई। मम्मी जी, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, तब तक मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। आपकी मेनोपॉज का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। श्रुति ने उन्हें ढांढस दिया, तुम सच कह रही हो ना? और कोई कारण तो नहीं? मैंने सुबह जीजी से बात की थी, उन्होंने बताया कि उनकी जेठानी को भी ऐसा ही हुआ था और फिर बाद में उन्हें डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस में कैंसर हो गया। जान बचाने के लिए यूट्रस निकलवाना पड़ा, लेकिन उसके बाद वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाई। मुझे अभी नहीं मरना, मैंने तो अभी अपने पोता पोती का चेहरा भी नहीं देखा। शालिनी जी रोने लगी। श्रुति शालिनी जी को गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गई। वहाँ डॉक्टर ने उनकी सोनोग्राफी की और कुछ दवाई के साथ ही कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा, साथ ही DHC कराकर उसकी रिपोर्ट के साथ आने को कहा। श्रुति ने DHC कराने की अपॉइंटमेंट ली और शालिनी जी को लेकर घर आ गई। उसने बच्चे की तरह शालिनी जी का ख्याल रखा और उन्हें नित्य क्रिया के अलावा बिल्कुल भी बेड से उतरने नहीं देती थी। श्रुति की देखभाल और पॉजिटिव थिंकिंग से शालिनी जी बेहतर महसूस करने लगी। DHC कराने के बाद रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई। सभी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने उन्हें औसत
किया कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल मेनोपॉज की समस्या है, मेडिकल से ठीक हो जाएगा, बस अब भारी काम मत करिएगा। शालिनी जी कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। वह अपने कमरे में आराम कर रही थी और श्रुति उनके लिए चाय लेकर आई। तभी शालिनी की जीजी का फोन आया। कैसी है शालिनी? अच्छी हूँ जीजी, अभी बहुत आराम है। आप बताओ कैसी हो? और प्रेमा बहू क्या कर रही है? क्या ही करेगी, महारानी को पीरियड आए हैं, पेट दर्द का बहाना करके लेटी हैं और मुझसे सेवा करवा रही। सुबह से काम का कर करके थक गई वो। अभी 3 दिन और नाटक चलेगा महारानी का। जीजी की आवाज में नाराजगी के साथ जुझलाहट थी। जीजी कैसे बात कर रही हो? एक औरत होकर तुम प्रेमा का दर्द समझने की बजाय बहाना बोल रही। मुझसे पूछो कि उस उम्र में भी कितनी परेशानी और तकलीफ हो रही। वो तो श्रुति ने मेरी तकलीफ को समझा और डॉक्टर के पास ले गई और मैं आज एकदम ठीक हूँ, वरना आपकी बातों ने तो मुझे अवसाद से ग्रस्त कर दिया था। सूझी और समझदार सास बनो जीजी, ना कि खड़ूस सास। शालिनी ने हंसते हुए जीजी से कहा, एक बात तो है, पीरियड आए तो टेंशन, ना आए तो टेंशन, लेकिन सब में एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वह है अपनों का साथ और प्यार। अगर ये मिल जाए तो सभी प्रॉब्लम सुमंतर हो जाते हैं। थैंक यू श्रुति मेरी प्रॉब्लम को समझने के लिए। शालिनी जी ने श्रुति के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा। श्रुति ने भी हंसते हुए कहा, सास की तकलीफ बहू ही समझेगी।